हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट नंबर 4। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, बिना ज़्यादा बात किए हम लोग अपने काम पे ध्यान देंगे और काम को फिनिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ 28 चिल्ड्रन इज 83 kg, वन मोर चाइल्ड इज एडेड, द एवरेज रिड्यूसेस बाय 2, व्हाट इज द एज ऑफ चाइल्ड। यानी कि चाइल्ड की एज क्या होगी। देखिए, 28 चिल्ड्रन का जो एवरेज वेट है, ये एज नहीं होगा, वेट होगा, सॉरी, वेट। द एवरेज वेट ऑफ 28 चिल्ड्रन इज 83 kg। 28 बच्चे हैं और उनका एवरेज वेट है 83 kg। 83 kg। वन चाइल्ड इज एडेड, तो वन चाइल्ड और ऐड हो गया, उसका वेट है एक्स है, जिससे औसत 2 kg कम हो गया। तो 83 था, 2 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर जी यहाँ पे क्या, यहाँ 81 होना चाहिए, है 83, तो 2 यूनिट अधिक है, कितने लोगों पर, 28 लोगों पर। तो ये हो जाएगा प्लस का 56, यानी कि 56 ज़्यादा हो रहा है, तो इधर 56 कम होना चाहिए। तो 81 में से 56 को माइनस करेंगे, 5 और 2, 25 kg। यही क्या है, आए हुए वेट, चिल्ड्रन का वेट है। जो नया चाइल्ड ऐड हुआ है उसका क्या है, वेट है। ये मैंने आपको पार्ट नंबर 3 में अच्छे से पढ़ा दिया है। जिसने नहीं देखा वो पार्ट नंबर 3, 1, 2, 3 तीनों देखिए और उसके सारे सवालों को वीडियो बंद करके खुद से सॉल्व करिए। जब आप उन सवालों को 2 बार सॉल्व कर जाएंगे, उसके बाद ही आप पार्ट 4 को देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो 2 बार आपको जो है उसे खुद से लगाना है, 2 बार वीडियो बंद करके, बिना सॉल्यूशन देखे, खुद से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो ये है हमारे आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। ये पहला वाला मैंने आपको सिर्फ बेसिक के लिए बताया। अब इसको देखते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है, एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 20, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 18 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 नंबर इज 22, फाइंड द सिक्स्थ नंबर। फाइंड द सिक्स्थ नंबर। तो देखिए, 12 संख्याओं का औसत 20 है, जिसमें से एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, पहले 5 संख्याओं का एवरेज, फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आएगा सिक्स्थ नंबर, जिसकी वैल्यू पूछा है, और उसके बाद लास्ट 6 नंबर का औसत दे दिया है कितना, 22। लास्ट 6 नंबर का औसत क्या दे दिया है, 22। और टोटल 5 5 हो गए, 6 हो गए, 6 6 12, 12 संख्याओं का एवरेज कितना है, 20 है। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा। पहला 5, तो फर्स्ट 5 का एवरेज 18 है, और 6वां का नहीं पता, और लास्ट 6 का एवरेज 22 है। तो टोटल जो 12 संख्या है उनका एवरेज 20 है, तो यहाँ 20 लिख दिया। बोलिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 20, है कितना, 18, 2 की कमी है। कितने कितने नंबर्स पे, 5 नंबर्स पे, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ होना चाहिए 20 है, 2 ज़्यादा है, कितने पर, 6 पर, तो प्लस का 12, माइनस का 10 प्लस का 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ 2 अधिक हो रहा है, तो सिक्स्थ नंबर क्या होगा, औसत से 2 कम होगा, तो 20 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 18। यही हमारा क्या है, सिक्स्थ नंबर है। 20 माइनस 2 क्या हो गया, 18। हमने क्या किया, यहाँ देखिए, यहाँ 2 का प्लस हो रहा है, तो 6वीं नंबर में 2 कम होगा, तभी तो बैलेंस 0 20 आएगा। तो ये 20 में से 2 कम क्या होगा, 18 होगा। तो यही छठा नंबर निकल के आ गया। ठीक है, पहला समझ में आया। चलिए अभी और करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। घबराने की बात नहीं, ये पहला ही क्वेश्चन था। अभी आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और आप जब उनको देख लेंगे तो आप खुद से सॉल्व करना सीख जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 25, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नंबर, पहले 15 नंबर, 15 सॉरी, पहले 15 नंबर का औसत कितना है, 20 है। 16वीं संख्या नहीं पता, हमसे पूछा है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत दे दिया है कितना, 35। कुल मिला के 24 हो गए, 24 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब देखिए, होना चाहिए 25 है, 20 कितने कमी है, 5 की कमी। संख्याएं कितनी है, 15, तो 75 माइनस का 75। यहाँ देखिए, होना चाहिए 25 है, 35, तो 10 ज़्यादा है, तो 10 कितने पर, 8 पर, तो 10 गुणे 8 क्या जगह, 80। तो इन दोनों में डेविएशन कितने का हुआ, +5 का हुआ। यानी कि जो 16th नंबर है,
वो औसत से 5 कम होगा तो क्या हो जाएगा 20। औसत से 5 कम होगा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट देयर आर 22 गर्ल हु स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 35 मार्क्स, यानी कि 22 लड़कियों ने एक टेस्ट में 35 मार्क्स एवरेज गेन किया है। तो बाकी बच्चों ने कितना गेन किया यदि पूरे क्लास का एवरेज 42 मार्क्स है? पूरे 50 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 42 है, 22 लड़कियां हैं जिनका एवरेज 35 है, तो लड़कों का एवरेज क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 22 क्या है गर्ल्स हैं और इनका जो एवरेज है वो क्या है 35 है। ठीक है, तो बॉयज कितने होंगे 28 बॉयज होंगे, तो 28 बॉयज का औसत हमें निकालना है। टोटल 50 स्टूडेंट होंगे, औसत हो गया 42। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो तरीका है, दोनों मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले पहला तरीका देखिए, ये 42 होना चाहिए, 35 है तो कम कितना है 7 की कमी है, कितने पर 22 पर, तो माइनस का 154 हो जाएगा। बोलिए 7 दून 14, 7 दून 14 15, 154। तो जो एक्स जो ये यहाँ पे 154 की कमी है तो यहाँ 154 अधिक होने चाहिए, और 28 लोगों पर अधिक होंगे तो 28 से भाग दे देंगे, जो कि कट जाएगा आपका ये 2 से काट 14 से काटेंगे 2 बार में, 14 से काटेंगे 14 14 एकम 14 11 बार में, 11/2 प्लस में आ रहा है, तो इसको हम पॉइंट में करेंगे तो 5.5 प्लस में 5.5, यानी कि औसत से 5.5 ज़्यादा होना चाहिए। तो x की वैल्यू जो होगी वो 42 प्लस 5.5 यानी कि 47.5 मार्क्स होगा, 47.5 मार्क्स। ठीक है, 47.5 मार्क्स होगा। ठीक है, समझ में आया? या हमने क्या किया 22 लड़कियों का औसत स्कोर 35 था लिख दिया, 28 लड़कों का नहीं पता है, टोटल 50 बच्चे होंगे जिनका औसत 42 हो गया, तो 22 का 35 दिया है, होना चाहिए 42 है कितना 35, 7 की कमी है 22 पे तो 154 की कमी हो जाएगी। तो जो बॉयज होंगे वो 154 ज़्यादा लेकर आएंगे, 28 लड़के 154 ज़्यादा लाएंगे, तो 14 से काटेंगे 2 बार में, 14 से काटेंगे 11 बार में, तो 11/2 यानी कि प्लस 5.5 ज़्यादा होगा, औसत से 5.5 ज़्यादा होना चाहिए। तो 42 प्लस 5.5 47.5 मार्क्स। ये क्या है बच्चों द्वारा, रिमेनिंग स्टूडेंट द्वारा स्कोर किया गया मार्क्स है। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इन ए क्लास ऑफ 16 स्टूडेंट देयर आर 20 गर्ल्स हु स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इन ए क्लास इफ द एवरेज ऑफ होल क्लास इज 60 मार्क्स। तो टोटल 60 बच्चे हैं जिसमें 20 लड़कियां हैं 20 गर्ल्स हैं, तो 20 गर्ल्स ने औसत मार्क्स कितना है 40 है। अब बचा कितना 60 थे तो 40 बॉयज हो गए, 40 बॉयज का औसत मार्क्स पूछा है, यदि कुल इन सब का औसत मार्क्स है 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पूरे क्लास का औसत मार्क्स कितना है 60 है, होना चाहिए 60 है 40, यानी कि 20 की कमी है। 20 की कमी कितने पर है 20 लोगों पर है, तो माइनस का 400, माइनस का 400। 20 की कमी कितने लोगों पर है 20 लोगों पर, तो माइनस का 400। तो यहाँ जो है 400 कम आ रहा है, तो जो आएगा वो 400 ज़्यादा लाएगा, तो 400 ज़्यादा लाएंगे तो प्लस में 400, और कितने लोग लाएंगे 40 लोग, तो एक लोग कितना ज़्यादा लाएगा 10 ज़्यादा लाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 प्लस 10, औसत से इतना 10 ज़्यादा लाएंगे तो 70। यही क्या है बॉयज का एवरेज मार्क्स है, कितना है 70 बॉयज का एवरेज मार्क्स। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इज 48.6 kg। द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इज 54 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो लड़कियों का औसत वजन पूछा है। 20 बॉयज हैं जिनका औसत है 54 kg। ठीक है, तो 20 बॉय हैं, टोटल 50 स्टूडेंट है, तो 30 लड़कियां होंगी 30 गर्ल्स। इनका नहीं पता, पूरे क्लास का पता है 48.6 kg, 48.6 kg।
यहाँ तक समझ में आया? चलिए देखिए, यहाँ होना चाहिए 48.6 है कितना, 54 है, कितना ज़्यादा है, ये आपका 5.4 ज़्यादा है। कितने पर? 20 पे, तो 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 108। 108 यूनिट ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ 108 कम होना चाहिए, तो माइनस का 108 बटे 30। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 3 से काटेंगे तो 10 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 36, तो 10 ये हो जाएगा 3.6। बोलिए माइनस में कोई दिक्कत? 36/10 को 3.6 लिख सकते हैं, हमने लिख दी है। अब x की वैल्यू क्या होगी? 48.6 में से 3.6 माइनस कर दीजिए तो 45.0 आ जाएगा। यानी कि एवरेज वेट जो होगी 45 kg होगी। किनका? 30 लड़कियों का। कितने का एवरेज वेट है? 30 लड़कियों का एवरेज वेट है 45 kg। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34 and the average of first 3 data is 28 and the average of next 2 data is 47. Find the average of last 2 data. तो 7 संख्याओं का एवरेज 34 है, तो पहले 3 का एवरेज 28 है, तो पहला 3 का एवरेज कितना है? 28 है। अगला 2 नेक्स्ट 2, इनका औसत कितना है? 47 है। तो लास्ट 2 बच गए, इनका औसत पूछा है। यदि कुल 7 डेटा 2 2 4 3 7 डेटा हो गए, इनका औसत कितना है? 34 है। ये समझ गए हमने कैसे लिख दिया? जैसा क्वेश्चन दिया था उसके अनुसार हमने इसको लिख दिया। पहले 3 डेटा का औसत 28 दिया था, 28 लिखा। अगले 2 डेटा का औसत 47 दिया था, 47 लिखा। लास्ट 2 डेटा बच गए, उनका औसत नहीं पता, तो x लिख दिया। अब टोटल 2 3 2 5 2 7 7 डेटा हो गए, जिनका औसत कितना है? 34 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। होना चाहिए 34 है कितना? 28। कितना कम है? 6 की कमी है। और टोटल 3 है तो -18 की कमी है। होना चाहिए 34 है कितना? 47 है, तो कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। यस। और कितने लोगों पर? 2 लोगों पर, तो प्लस का 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 26 में से 18 जाएगा, तो कितना बचेगा? प्लस का 8 बचेगा। तो यहाँ ये 8 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ 8 कम होना चाहिए। तो x बराबर 34 माइनस 8 कितने लोगों पर कम होगा? 2 लोगों पर। तो 34 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। देखिए 8 ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ 8 नहीं जोड़ना है। ये 2 लोगों पर 8 ज़्यादा हो रहा है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, तब उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा हो रहा है उतना उधर कम होगा, ये तो ठीक है। लेकिन सर जी आप डायरेक्ट 34 में 8 नहीं घटा सकते। आपका 2 लोग हैं यहाँ पे, तो 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तब जाके ये 4 बनेगा और ये हो जाएगा नया। इन अंतिम 2 का औसत क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। पूरा हुआ। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 14 ईयर्स। इन द फैमिली देयर आर 3 मेंस 3 women's एंड 1 बॉय। द एवरेज एज ऑफ 3 मेंस इज 48 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ 3 women इज 44 ईयर। फाइंड द एज ऑफ 1 बॉय। तो देखिए एक परिवार है जिसमें 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य में 3 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 1 बच्चा है। तो 3 पुरुषों का औसत आयु जो दिया है वो दिया है आपका 3 मेन का औसत आयु दिया है 48 साल। ठीक है, और 3 वेमेन का औसत आयु दे दिया है 44 साल। और 1 बॉय है, इसका औसत आयु आपसे पूछा है। और कुल हो गए 3 3 6 1 7 7 लोग हो गए। 7 लोगों का औसत कितना है? 40 है। 40 समझ में आया? हमने जो डेटा दिया था उसी को हम लोगों ने लिखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी यहाँ होना चाहिए 40 है, 48 8 ज़्यादा है, तो 8 1 पर ज़्यादा, तो 3 पर कितना ज़्यादा होगा? 24 ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ सर जी होना चाहिए 40 है, 44 4 ज़्यादा है, फिर 3 पे ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा? 12 ज़्यादा होगा। तो टोटल प्लस 36 ज़्यादा हो रहा है। 36 ज़्यादा हो रहा है। तो जो x की वैल्यू आएगी
वो 40 में से 36 कम हो जाएगी, यानी कि कितने आएगी, 4 साल। यही उस बॉय का क्या है, एज है। जो बॉय है उस फैमिली में, उसका एज कितना है, 4 ईयर। द बॉय जो है उसका एज कितना है, 4 ईयर। आ गया, ठीक है। यहाँ हमने 2 नहीं था, इसीलिए 2 से भाग नहीं देंगे, 2 बॉय नहीं है, एक ही है, तो 1 से भाग देने का कोई मतलब नहीं है। तो 40 में से 36 डायरेक्ट घटा लीजिए, 4 साल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 11 पर्सन आउट ऑफ 12 इज 95 kg। 12 लोगों में से 11 लोगों का औसत वजन 95 kg है। जो 12वां लोग का वजन है वो कुल 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलो ज़्यादा है। तो 12वें पर्सन का एवरेज वेट, सॉरी 12वें पर्सन का वेट क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए सवाल बहुत ही ट्रिकी है, लेकिन आप इसको समझेंगे कैसे, बहुत ही इजी से आप समझेंगे। सर जी देखिए 11 थे, 11 पर्सन थे, इनका औसत हमें दे दिया है 95 kg, ठीक है। एक पर्सन और है, ये 12th पर्सन है, और टोटल 12 लोगों का एवरेज मान लेते हैं ए होगा। टोटल 12 लोगों का एवरेज क्या मान लेंगे, ए होगा। तो 12th पर्सन का वेट कितना हो जाएगा, औसत से 12 33 ज़्यादा, औसत से 33 ज़्यादा, औसत ए है, ए से 33 ज़्यादा। समझ में आया ये मैंने क्या लिख दिया, दोबारा समझा रहा हूँ। 11 लोगों का औसत वजन दे दिया है 95 kg, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। एक लोग और आ गए तो 12 लोग हो गए। अब उनका औसत वजन पता नहीं कितना हो गया, ये नहीं दिया, तो उनका औसत वजन हम मान लेंगे ए है। तो जो 12वां लोग है उसका औसत वजन 12 के औसत वजन से 33 ज़्यादा है, यानी कि ए प्लस क्या है, 33 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए होना चाहिए, है ए प्लस 33, यानी कि 33 ज़्यादा है। कितने लोगों पर, एक लोगों पर, तो प्लस का 33 होगा। तो यहाँ 33 ज़्यादा, तो यहाँ 33 क्या होगा, कम होगा। और लोग कितने, 11 हैं, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज -3 बराबर 95। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 95 + 3 विच इज 98। लेकिन हमसे क्या पूछा है, वेट ऑफ 12th पर्सन। तो 12th पर्सन का वेट कितना है, ए प्लस 33। ए कितना आ गया, 98 + 33, 8 × 3 = 11 और 13 कितना हो जाएगा, 131 kg। यही क्या है, 12वें पर्सन का वजन है। समझ में आया। बहुत ही ट्रिकी लाइन था, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए मैं इस टाइप के 2-3 सवाल और लाया हूँ, तो आपको जो है अंत तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बस देखना था कि जो 12वां व्यक्ति है उसका औसत कुल औसत से 33 ज़्यादा है, तो कुल औसत को ए मानेंगे, तो 12वां व्यक्ति का औसत ए + 33 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि औसत से कितना ज़्यादा, 33 ज़्यादा, तो 33 एक पर है, तो 33 की 33 ज़्यादा, तो इधर 33 कम होना चाहिए। कितने लोगों पर, 11 लोगों पर, तो 33 कम माने कि माइनस का 3 आ जाएगा। तो a - 3 बराबर 95, तो a बराबर क्या, 98। तो हमसे क्या पूछा है, 12 पर्सन का वेट, a + 33, a + 33 98 + 33 131। आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एवरेज का, ये आपको बहुत ही इजीली किसी न किसी बुक में ये सवाल आपको मिल जाएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 90 पीपल वेंट टू अ होटल फॉर कंबाइंड डिनर पार्टी। मतलब 19 लोग एक होटल में गए जिसमें वो लोग सब एक साथ मिलकर डिनर पार्टी करेंगे। 15 ऑफ देम, उसमें से 15 लोगों ने 74 रुपये दे दिए, और बाकी बचे लोगों ने औसत एक्सपेंडिचर से 22.5 रुपये ज़्यादा दिए। व्हाट वाज द मनी स्पेंट बाई ऑल, मतलब उन्होंने टोटल कितना रुपया वहाँ पे खर्च किया, ये आपको बताना है। तो ये एवरेज का ही सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। 19 लोग थे, तो 15 लोग, जो पहले 15 थे उन्होंने कितना खर्च किया है, 74 रुपये खर्च किया है। और बचे कितने, लास्ट के 4 लोग, इन्होंने जो खर्च किया है औसत से 22.5 ज़्यादा। समझ में आया, औसत से कितना ज़्यादा, 22.5 ज़्यादा। अब देखिए
ये औसत से 22.5 ज़्यादा, 1 पे नहीं, ये 4 पे है, तो गुणा 4 कर देंगे, तो 22 चौक 88, 5 चौक 20, 90। 88 और 2 कितना होता है, प्लस का 90। यहाँ 90 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ 90 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कितने लोगों पर, 15 लोगों पर। तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, बोलिए आ जाएगा। तो a माइनस 6 बराबर 74। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 74 में 6 जोड़ देंगे, 80 हो जाएगा। तो एवरेज जो उन लोगों ने खर्च किया है सब ने, वो 80 रुपीज खर्च किया है। तो टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, टोटल खर्च पूछा है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो 80 रुपए सबने दिए हैं, कितने लोगों ने, 19 लोगों ने। तो 19 गुणे 8 क्या होता है, 152, यानी कि 1520 रुपया क्या हुआ है, खर्च हुआ है। समझ में आया। जिसने मिसिंग नंबर वाला कॉन्सेप्ट पकड़ लिया उसको एवरेज के किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आया। वही पॉइंट यहाँ पे यूज हुआ है और कुछ भी नया मैंने इसमें नहीं किया है। सारा जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे लिखा और उस तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को तरफ देखते हैं। एकदम सेम बिल्कुल ऐसा ही एक प्रश्न और देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या रहा है, 9 गर्ल्स एंड 1 बॉय गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर लंच। ईच गर्ल स्पेंड ₹30 एंड 1 बॉय स्पेंड 72,000 रुपीज मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल। फाइंड द अमाउंट स्पेंट बाय बॉय। तो लड़के ने कितना रुपया खर्च किया ये आपसे पूछा है। तो देखिए लड़कियां कितनी हैं, 9 हैं। 9 लड़कियों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, सबने 30-30 रुपया दिया है, 30 रुपया। ठीक है, एक बॉय है, बॉय, और जो है कुल औसत यदि ए है तो औसत से वो 72,000 ज्यादा कर रहा है खर्च। कितना ज्यादा कर रहा है, 72,000 ज्यादा खर्च कर रहा है। तो ये कितना ज्यादा है, 72,000 ज्यादा कितने लोगों पर, एक लोगों पर, तो 72,000 ही हो जाएगा। तो यहाँ 72,000 कम होना चाहिए। लोग कितने हैं, 9 है, तो माइनस का 8,000 हो जाएगा। बोलिए क्या है, माइनस का 8,000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो a माइनस 8,000 इज इक्वल टू 30। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8,030। ये क्या आ गया, औसत आ गया। क्या आ गया, औसत आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, लड़के ने कितना रुपया खर्च किया है। तो लड़के ने खर्च किया है a प्लस 72,000। तो a की वैल्यू 8,030 प्लस 72,000, तो 72 और 8 कितना होता है, 80,000। 80,030 रुपया क्या है, टोटल खर्च किया गया है। समझ में आया। चलिए तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ। एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा। चलिए तो सेम वैसा ही प्रश्न है, इसको आप लोग खुद से करेंगे होमवर्क में और इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो सके एक पूरे प्रॉपर पैटर्न में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।